वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम मोहम्मद शाहिद के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है, किस तरह हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं, किस तरह किसी चीज को ब्रेक नहीं करते। कोई आपको मॉलिक्यूल देंगे सैंपल, वो कहेंगे इसको आप रेट्रोसिंथेसिस के जरिए बनाएं। रेट्रोसिंथेसिस ये होती है कि आपको कोई टारगेट मॉलिक्यूल, जैसे मैं कहूँ कि ये कोई मॉलिक्यूल है, इसको आप रेट्रोसिंथेसिस करें, इसको पहले तोड़ेंगे, ये तोड़ दिया, फिर देखेंगे ये किस किस चीज से बना है, फिर सेम उसी तरह जोड़ देंगे और ऐसी चीजों से तोड़ेंगे, मतलब यहाँ से जो तोड़ना है या पहले यहाँ से तोड़ना है ये चेक करना है। इसको कहते हैं रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रो मीन्स आप रेट्रोसिंथेसिस मीन्स आप ऐसी चीजों की डिस्कनेक्शन करेंगे जो लैब में अवेलेबल है आपके पास। अवेलेबल होने के बाद फिर आप वहां से क्या करेंगे, दोबारा बनाएंगे। ठीक है, चलो रेट्रोसिंथेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो रजिस्टर निकाल लें मेरे शहजादों, इकबाल के शाहीनों और इकबाल की चिड़ियों, रजिस्टर निकाल लो। चलो थोड़ा सा हुलिया थोड़ा चेंज है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हुलिये से ज्यादा आप जो है ना इस पे ध्यान दें। पढ़ना क्या है, आप सबसे पहली चीज जो चंद चीजें पढ़ेंगे उन पे ध्यान दें। टारगेट मॉलिक्यूल, टारगेट मॉलिक्यूल, ये पूरा इंट्रोडक्शन, मोस्टली इंट्रोडक्शन इसमें आ जाएगा। रेट्रोसिंथेसिस का डिटेल इसकी बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता, क्या होता है। पहले पूरा इंट्रोडक्शन, आई रिपीट, पूरा इंट्रोडक्शन कि क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, वो पढ़ेंगे। जिसने ये वीडियो देखी मोस्टली उसको रेट्रोसिंथेसिस जहन में बैठ जाती, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ये होता है, ठीक है, आई समझ। चलो टारगेट मॉलिक्यूल पहली चीज। दूसरी चीज इसमें होता है एफजीए या डिस्कनेक्शन। सारे पॉइंट आपको दिखवाने वाला हूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। डिस्कनेक्शन, उसके बाद एफ जी आई। एफ जी आई क्या होता है, फंक्शनल, एफ से फंक्शनल टाइप करके लिखें रजिस्टर पे। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन का मतलब चेंजिंग। कोई आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, उसको क्या करना है, चेंज करना है, इसको एफ जी आई कहते हैं। एफ जी आई फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, कोई फंक्शनल ग्रुप है उसको चेंज करना है, ठीक है, उसको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल, उसके बाद डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन एफ जी आई भी हो सकता है। उसके बाद आपको मिलेंगे क्या, सेंथोन। अच्छा, डिस्कनेक्शन के डायरेक्ट बाद ही आपको सेंथोन्स मिल सकते हैं, ये स्पेशल केसेस में होगा। एफ जी आई स्पेशल केसेस में होगा। डिस्कनेक्शन के बाद आपको सेंथोन्स मिलेंगे। सेंथोन्स के बाद आपको मिलने वाले हैं क्या, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक सिंथेटिक इक्विवेलेंट, क्लियर है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, डिस्कनेक्शन क्या है, एफ जी आई क्या है, सेंथोन्स क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है। उसके बाद आपको ओम्प्लॉन्ग क्या होते हैं। ओम्प्लॉन्ग आपसे पूछेंगे एमसीक्यूज में, हाँ भी ओम्प्लॉन्ग क्या है, तब आप सोचेंगे ये क्या बला है। खैर इंट्रोडक्शन में इतनी चीज है, चलो आपको वो भी लिखवा देता हूँ ओम्प्लॉन्ग, फिर आप कहेंगे कि सर बताया नहीं हमने। ठीक है, ओम्प्लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, ओम्प्लॉन्ग मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, उनको भी एक्चुअली सेंथोन्स ही कहते हैं, लेकिन वो सेंथोन्स किस तरह से बनते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन है जनरल, ये सारी चीजें डिटेल से नहीं पढ़नी, इंट्रोडक्शन से पढ़नी है। लिख लिया इतना, टाइप कर लिया, लिख लिया रजिस्टर पे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं टारगेट मॉलिक्यूल से सबसे पहले। ठीक है, आपको कोई मॉलिक्यूल्स देंगे कि क्या है क्या नहीं, उसका टारगेट मॉलिक्यूल किस तरह है, क्यों है। एक मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बेंजीन रिंग। अच्छा जी, बेंजीन बना दी, उसके साथ मैं लगाता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा इधर ओ,
इधर CH3, आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया गया, आपको कहें कि इसकी जो है ना सिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस करें, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है, अभी जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं उन्हीं का मैं बताता जाऊंगा ये किस तरह है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था टारगेट मॉलिक्यूल्स, जो आपको कंपाउंड दे देंगे, एग्जाम में दिया, लैब में दिया, जहां भी दिया, उसको आप कहते हैं क्या? टारगेट मॉलिक्यूल, शो करते हैं TM। समझ आई? जो आपको कंपाउंड, जो टारगेट मॉलिक्यूल दे देंगे, जो भी मॉलिक्यूल दे दिया वो क्या होगा? टारगेट मॉलिक्यूल। मैं ये मॉलिक्यूल लेके चलूं, मैं कहूं कि हाँ ये लो इकबाल के शाइनो, इसकी रेट्रोसिंथेसिस करें, और आपसे पूछूं टारगेट मॉलिक्यूल आपका कहाँ है, तो आपने क्या कहना है? सर जो आपने दिया है वही तो टारगेट मॉलिक्यूल है। जो आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है रेट्रोसिंथेसिस के लिए उसको क्या कहते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल। क्लियर है? क्लियर है? इसकी डिस्कनेक्शन किस तरह होती है? डिस्कनेक्शन होती है डबल एरो से। आपसे पूछे इसके एमसीक्यूज में आ जाए, हाँ भाई डिस्कनेक्शन एरो किस तरह होती है, तो डबल एरो से। किस तरह होती है? डबल एरो से। डिस्कनेक्शन मीन ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन, तोड़ना। ये है ये कंपाउंड, मैं कहूँ कि ये कंपाउंड है, टारगेट मॉलिक्यूल है, इसकी डिस्कनेक्शन करें, आप क्या करेंगे? डिस्कनेक्शन मीन्स तोड़ना। ये डिस्कनेक्शन हो गई, इसको क्या कहते हैं? डिस्कनेक्शन, ब्रेक डाउन करना। समझ आई? अच्छा, ये इस तरह नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से आपको मॉलिक्यूल दे दें, आप उठा लें कोई चीज, स्टिक उठाएं कोई चीज, उसको तोड़ना शुरू कर दें ईंट उठा के, ऐसे नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप ये मॉलिक्यूल हैं, ये ऐसे नहीं है कि उठा के फेंक दो, तोड़ दो, दीवार पे मार दो, हाँ? ऐसे नहीं होता बाजू पकड़ के तोड़ दो, हाँ तोड़ दिया, और क्या करें सर? स्टेप वाइज करना है हर चीज, ठीक है। सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल्स, टारगेट मॉलिक्यूल्स के बाद आपको ये एरो लगाना है, डिस्कनेक्शन एरो। रिपीट, डिस्कनेक्शन एरो। पेपर में आ जाए द डिस्कनेक्शन एरो इज, नीचे ऑप्शन में इस तरह आ जाए या आ जाए या ये आ जाए, फिर आ जाए नॉन, तो आप कौन सी लगाएंगे? डिस्कनेक्शन एरो ये वाली होती है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, डिस्कनेक्शन मींस ब्रेक डाउन। अब टारगेट मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करनी है, तोड़ना है उसको। मॉलिक्यूल को यहां से तोड़ें, इस सिंबल को क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन के लिए डिग्री की सिंबल यूज होती है, क्या? डिग्री की सिंबल। इस तरह तोड़ने के लिए आपको पूछा जाए कि कौन सी डिग्री की सिंबल, ये डिस्कनेक्शन एरो है, यहाँ पे यूज होती है, लेकिन जो यहाँ यूज करते हैं उसको कहते हैं ये डिग्री की सिंबल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी सिंबल है, इंटीजर डिग्री की सिंबल। एमसीक्यूज के लिए छोटे छोटे पॉइंट नोट करेंगे तो आज आपको आएगा, वरना नहीं। अभी आप इस बात को ध्यान से निकाल दें, हो इतना बड़ा मॉलिक्यूल कैसे तोड़ेंगे, कैसे नहीं तोड़ेंगे, पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, मर्जी से तोड़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आपको लिखवाए हैं। टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्कनेक्शन क्या होती है, ब्रेक डाउन, डिस्कनेक्शन एरो कौन सी है, ये डिग्री की एरो है, सिंबल है, ठीक है। इसके अलावा ये बताएंगे सिंथोन्स क्या हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, ऑम्प्लॉन्ग मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ये बता रहे हैं। अभी आपको ये बता ही नहीं रहे कि ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, ठीक है। ये एज ए सैंपल ले रहा हूं ताकि आपको लिखवाए हुए टॉपिक क्लियर हो जाए। समझ आई बात? चलो एमसीक्यूज के लिए ये छोटी छोटी बातें नोट करते जाए। अच्छा, मैं ये मॉलिक्यूल तोड़ रहा हूँ, अच्छा ये आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ से क्यों तोड़ा है, थोड़े बहुत रूल्स लिखवाता जाऊंगा। अच्छा, यहाँ से मैंने मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, तो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के बाद मेरे पास आया बेंजीन रिंग। अच्छा, उसके साथ क्या बचा? सी डबल बॉन्ड O, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज इधर बच गया, प्लस क्या बचा? CH3O नेगेटिव चार्ज, CH3O नेगेटिव चार्ज। आपको पता है जिसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इस बेचारे ने कार्बन से खींच लिया, इधर कार्बन था खींच लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और जहां से खींच लिया कार्बन से उधर पॉजिटिव चार्ज। इधर कार्बन था, आपको पता है, लिखा तो नहीं जाता, आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बात। C डबल बॉन्ड हो लगा है, ठीक है।
कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बांड तोड़ा जाए तो किसका बांड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन। आपका आंसर उधर भी तो ऑक्सीजन है, डबल बांड को तोड़ोगे आप, सिंगल बांड को तोड़ना है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, आप कहेंगे सर कार्बन और कार्बन इधर भी है, इसको क्यों तोड़ा? ये टॉपिक ही है। कार्बन और ऑक्सीजन को तोड़ा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इनको कहते हैं क्या? सेंथोन्स। क्या कहते हैं? सेंथोन्स। और जो बांड तोड़ा जाए उसको इधर शो करते हैं। कौन सा बांड तोड़ा गया? कार्बन ऑक्सीजन। कौन सा बांड तोड़ा है अभी? कार्बन ऑक्सीजन। डिस्कनेक्शन एरो पे शो करते हैं जो बांड तोड़ा जाए, ठीक है। जो बांड टूट के आपके सामने, ये सामने जो मॉलिक्यूल्स आ गए उनको क्या कहते हैं? सेंथोन्स। क्या कहते हैं? सेंथोन्स। सेंथोन आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है ना सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं? सेंथोन्स ही होते हैं। कोई भी कंपाउंड चार्ज के साथ नहीं रहना चाहता, वो कहता है मैं स्टेबल रह जाऊं। चार्ज समझ लो उनके ऊपर वजन है। अब आपको जो है ना, जितने भी वीडियो देख रहे हो, आपके ऊपर कोई चार्ज, कोई वजन रख दें, आप खुश हो जाओगे? हाँ वजन है मेरे ऊपर, मैं खुश हूँ? नहीं, मैं वजन उतारो मुझसे, फिर मैं स्टेबल हो जाऊंगा, सुकून में आऊंगा। तो इन बेचारों पे वजन है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सेंथोन्स के ऊपर वजन है, इनको क्या कहते हैं? सेंथोन्स। तो वो कहते हैं हमारे से वजन उतारो, या तो कोई ऐसा बंदा भेजो जो हमारी हेल्प कर दे। बंदा भेजने के लिए इधर क्या करते हैं वो, CH3 था ना, साथ में O था नेगेटिव, H लगा दूं इधर में तो ये न्यूट्रल हो गया एक। उसके ऊपर क्या था? बेंजीन। ये बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड O। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, ये न्यूट्रल हो गया, क्लोरीन पे नेगेटिव था। अब ये समझ लें, आपको मैं HCl बता रहा हूँ, HCl में नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर। अब जो पॉजिटिव है वो इधर जाएगा नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव है वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। मोस्टली आप H2O भी यूज कर सकते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आपको ये बताएंगे कि कौन सा सेंथोन्स को न्यूट्रल बनाने के लिए यूज होता है। ये जनरल बता रहे हैं कि सेंथोन्स को आप न्यूट्रल बनाएंगे ताकि जो लेस रिएक्टिव हैं थोड़ा सा, या जो मोर रिएक्टिव, ये तो खैर मोर रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, ये जनरल बता रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव चार्ज आया क्लोरीन इधर, इस पे ये बन गया, पॉजिटिव आया इस पे, ये बन गया। अब इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। समझ आई बात? मैं देख लूंगा एक बार, नीचे नजर आ रहा है? हर वीडियो में चेक करना पड़ता है। हाँ नजर आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं नजर आ रहा? हाँ ऊपर वाले में नजर, ठीक है, बिल्कुल बॉक्स बना दिया। सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिला, टारगेट मॉलिक्यूल की डिस्कनेक्शन हुई। ये सिंबल क्यों यूज होती है ये वाली? फॉर डिस्कनेक्शन, फॉर डिस्कनेक्शन। स्पेलिंग डिस्कनेक्शन डबल एन, ठीक है। बच्चों माफ करना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप तो बहुत बड़े इतने हीरो बैठे हो, मास्टर बैठे हो, स्पेलिंग चेक करते रहते हो। केमिस्ट्री का तो आपसे कोई लेना देना है नहीं, केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, ज्यादा स्पेलिंग पे ध्यान ना दो। ये डिस्कनेक्शन के लिए यूज होती है डिग्री की सिंबल, ये डिस्कनेक्शन एरो होती है, इसके ऊपर वो लिखे जाते हैं जो डिस्कनेक्ट हुए हैं। उसके बाद इनको क्या कहते हैं? जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, सेंथोन्स कहते हैं। और ये वाले जब इक्वल हो जाए, न्यूट्रल खत्म हो, मतलब न्यूट्रल हो जाए, चार्ज खत्म हो जाए, उनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट। समझ आई इतनी बात? नहीं समझ आई? डिस्कनेक्शन क्लियर है, टारगेट मॉलिक्यूल क्लियर है, सेंथोन्स क्लियर है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्लियर है। अब एक चीज रहती है इसमें, FGI क्या होती है? इसको मैं रेट कर रहा हूँ, लिखना है तो लिख लें। फॉर एग्जांपल ये जनरल अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों। अच्छा, FGI क्या होती है? FGI फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाए इस तरह,
बेंजीन रिंग, इधर लगा दूं मैं NH2। अच्छा जी, अब NH2 की ब्रेक डाउन तो नहीं हो सकती, क्योंकि NH2 की जब ब्रेक डाउन करेंगे तो यह NH3 लग जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये ब्रेक डाउन इजीली नहीं होती। ठीक है, इनकी ब्रेक डाउन इजीली नहीं होती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कर भी दें, कर दी, लेट्स सपोज यहां से कर दिया मैंने, ब्रेक डाउन कर दी, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो मिलेगा हमें, वो लैब में हमें नहीं मिलेगा, लैब में आसानी से नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, आपको NH3 अमोनिया इस तरह के फिर ये मिलेगा। इसकी चेंजिंग करने के लिए हम क्या करें? ये लैब में जो हमने डिस्कनेक्शन इसलिए की कि जो ऐसे मॉलिक्यूल से की जिनमें आपको क्या मिले, जो लैब में मॉलिक्यूल आसानी से अवेलेबल हैं, वहां से डिस्कनेक्शन करनी है। रूल्स बताएंगे आपको, आपको कैसे पता चलेगा ये लैब में है या नहीं है। ओवरऑल की बात करें, लैब में होते हैं जो मॉलिक्यूल जो मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके लिए यूज करते हैं FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ये पूरे पढ़ाएंगे आपको कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में कौन सा ग्रुप किसके लिए कन्वर्ट होगा, कौन सा ग्रुप किसके लिए कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब जैसे मैं इधर बता दूं, COOH बेंजीन रिंग, अब ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इधर भी FGI लाजमी है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट यहां से नहीं तोड़ सकते ना, ना कभी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं टूट सकता, इसलिए इसकी FGI लाजमी है, इसकी FGI लाजमी है। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ऐसे कंपाउंड बनाना है जो मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, इसकी FGI की हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाते अभी, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं। तो ये ग्रुप बन जाएगा NO2। ये जिस प्रोसेस से आपको ये यहां से ये मिलेगा तो वो होता है रिडक्शन, आप रिडक्शन लगा देंगे। सेम इसकी FGI भी रिडक्शन से होती है, तो आपको मिलेगा क्या? सर हमें क्या पता रिडक्शन से क्या मिलता है? CH3। FGI इस वजह से की जाती है। अब इसको यहां से तोड़ो, आपको ये आसानी से मिल जाएगा, इस इसको थोड़ो आपको HNO3 आसानी से मिल जाएगा, ये आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। ठीक है, ओ बेंजीन रिंग, अब खुश हो? अच्छा, ये आसानी से मिलने वाले कंपाउंड है, इसलिए FGI की जाती है। समझ आई थोड़ी बहुत? FGI क्यों की जाती है? वो कंपाउंड जो आसानी से लैब में मिले, वो FGI करने के बाद उनको ब्रेक डाउन कर दो। समझ आई FGI क्या होती है? FGI ये होती है कि अगर जो मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप जो दिया गया आपको उसको चेंज कर दो, फंक्शनल ग्रुप जो दिया गया उसको चेंज कर दो, ये FGI है। सिंपल, अभी ये माइंड में रखें, FGI क्या है? जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आपको जो दिया गया है उसको चेंज कर दें। सिंपल, दैट्स FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है उसको चेंज करके दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर दें। रीजन रीजन ये है ब्रेक डाउन के लिए आसानी पैदा हो जाए, ऐसे मॉलिक्यूल जो इजीली अवेलेबल हो हमारी लैब में उसके लिए की जाती है। ठीक है, अच्छा, FGI के बाद मैंने लिखवाया था उम्पलांग, भी आपको नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, उम्पलांग मॉलिक्यूल्स, सर इतने मुश्किल मुश्किल पढ़ा रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। आप डायरेक्ट ही कैसे पढ़ा रहे हैं? ये इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, शाहीनो चिड़ियो। अम्पलांग रिएक्शन ये होता है, अम्पलांग मॉलिक्यूल्स, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, इधर मैं बेंजीन रिंग बना के C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह का कोई मॉलिक्यूल बना रहा हूं। ठीक है, कोई भी ऐसे समझ ले मॉलिक्यूल है, ये जनरल एग्जांपल है। ठीक है, ये है जनरल, जरूरी नहीं कि इस एग्जांपल में ऐसा हो। आई रिपीट, जरूरी नहीं कि इस एग्जांपल में ऐसा हो, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी। मैं कहता हूँ नहीं होता, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जांपल लिखिए ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अगर MCQs में ये आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। ओम्पलांग में ये होता है कि यहाँ से आपने ब्रेक डाउन की कार्बन ऑक्सीजन की, आप कहें सर अभी तो इसकी की थी, इसी तरह का कोई मॉलिक्यूल था। हाँ की थी, लेकिन थोड़ी सी आप देखना चेंजिंग कर रहा हूँ, जहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और OCH3 यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए,
आप कहें सर ये क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये गलत बात है। इसी चीज को हम प्लांग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, हम प्लांग सेंथोन्स कहते हैं। ये जो सेंथोन्स बने हैं अपोजिट, मतलब आपकी सोच से ऊपर जो मॉलिक्यूल्स बन जाए, ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे उन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके पास ताकत ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गए। लेकिन यहाँ अपोजिट काम हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा या ऐसा होता है, इट्स ऑल अबाउट हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी है, ठीक है। इस कंपाउंड में नहीं होता ये, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल मैंने पहले लिखा जनरल है। जनरल में आपको ये ऐसे मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में मिल जाते हैं जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपके पास क्या नजर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, तो उसको आप क्या कहेंगे, ओम्प्लांग मॉलिक्यूल, यूएन शॉर्ट में लगा देंगे। सेंथोन्स, ओम्प्लांग सेंथोन्स, फिर आप इनको न्यूट्रल करते रहें, उनको क्या कहेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्लियर हुई बात, कुछ जहन में पड़ी, हाँ बैठी जहन में कि नहीं बैठी। अभी तक जो डिस्कस किया वो क्या था, पहली बात टारगेट मॉलिक्यूल, जो आपको मॉलिक्यूल लैब में दिया जाए रिएक्टोसिंथेसिस के लिए, वो टारगेट मॉलिक्यूल। क्लियर है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इसमें सेंथोन्स या एरोज की बात बताई कि डिस्कनेक्शन एरोज, डिग्री और उसका डिग्री के साइन बताया किस तरह होता है सिंबल, ठीक है, वो बताया। डिस्कनेक्शन मीन्स तोड़ना, डिस्कनेक्शन के अबाउट बताया, ठीक है। FGI के अबाउट बताया, सेंथोन्स के अबाउट बताया। सेंथोन्स क्या होते हैं कि जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अबाउट बताया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जो आप न्यूट्रल स्पीशीज बन जाती है। आपसे पूछा जाए द मोस्ट रिएक्टिव, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन से हैं, होते हैं सेंथोन्स ही होते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, अपना वजन उतारना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूल को ढूंढेंगे किधर किधर रिएक्ट हो जाए, बंदा हमसे वजन उठा ले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सेंथोन्स ही होते हैं, फिर सेंथोन न्यूट्रल बन जाते हैं, ठीक है। ओम्प्लांग वो होते हैं आपके चाहते हो या केमिस्ट्री में ऐसा हो जाए कि वो चाहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो। इट्स अ केमिस्ट्री रूल, सब जानते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कम कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। जनरल एग्जांपल मैं लिखवा दूं, HCl, आपको पता है HCl में H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव। अगर इस तरह हो जाए, H पर नेगेटिव आ जाए, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये तो केमिस्ट्री के अपोजिट हो जाएगा। एक जनरल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, अगर इस तरह अपोजिट नजर आए आपको तो उसको कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे, अम्प्लांग। समझ आई बात, नहीं आई, आई। सिंथेसिस में आप ये करते हैं, जब आप तोड़ते जाएंगे मॉलिक्यूल, सिंथेसिस में फिर रिवर्स जाएंगे, जो जो किया उलट उलट उलट, ऐसे रिवर्स प्रोसेस को आप सिंथेसिस कहते हैं। ब्रेक डाउन में आप रेट्रो में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन में तोड़ते जा रहे हैं, अरेंजमेंट के साथ तोड़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। अब रिवर्स में क्या करेंगे, जैसे आए वैसे जाएं, ठीक है। लेट्स सपोज आप मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जिस रास्ते से गए, और कोई गली नहीं जाती, जिस रास्ते से गए सेम उसी रास्ते से वापस आए, तो इसका भी यही प्रोसेस है, जिस रास्ते से गए सेम उसी रास्ते से वापस आना है, रेट्रो करनी है, फिर उसी रास्ते से सिंथेसिस करनी है। सारे इसमें फिर नमाज की क्या बात की ये बात की कि जिस रास्ते में आप जा रहे हैं, समझ ले आप नमाज के लिए जाए, फिर उसी रास्ते को आप चुने, कोई और रास्ता अख्तियार ना करें। आपने ये काम किया, लेट्स सपोज इनकी ब्रेक डाउन करने के बाद आप कोई और नई हरकत शुरू कर दें, इसको किसी और से रिएक्ट करवा दें, तो तब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई और गलत काम किया। तो जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से वापस घर को लौटाना है। समझ आई, नहीं आई, आ गई, चलो इतना क्लियर हुआ। चलो रूल्स कुछ लिखवाता जाऊं आपको, ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि सर ने क्या कहा, कि सर ने क्या कहा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, थोड़े बहुत रूल्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या पढ़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा संथोन्स एंड देयर सिंथेटिक इक्विवेलेंट। एक ये चीज पढ़ेंगे और दूसरी चीज कौन सी पढ़ेंगे, FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। सबसे अहम चीजें हैं दो कि संथोन्स कौन से होते हैं, संथोन्स में सिंथेटिक इक्विवेलेंट उनके कैसे चेंज हो रहे हैं, किस संथोन के लिए कौन सा सिंथेटिक इक्विवेलेंट चाहिए, किसके पास। आप मोस्टली जो यूज करते हैं केमिस्ट्री में HCl, हाइड्रोजन नेगेटिव की तरफ चला गया, क्लोरीन पॉजिटिव की तरफ चला गया। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव। कुछ प्रॉपर सिंथोन्स के लिए कुछ प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने होते हैं, कुछ प्रॉपर सिंथोन्स के लिए प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सिंथोन्स बताऊंगा, फिर उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए जो कंपाउंड यूज होंगे वो बताऊंगा। क्लियर है इतनी बात, नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, परेशान ना हो। FGI कितने मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, ज्यादा, हाँ अभी थोड़ी सी बहुत है रहती है, थोड़ा रूल्स बता देता हूँ उसके बाद कट करते हैं, ठीक है। FGI में ये आपको बताऊंगा कि किस ग्रुप की FGI किस में होगी, ठीक है, और क्यों होगी, समझ आई। FGI क्यों की जाती है ये पूरी डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। खैर अभी जनरल रूल बता दूं आपको। रूल नंबर 1 स्ट्रेटेजी। रूल्स में स्ट्रेटेजीज में पहले आपको अभी पता चल जाएगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है कौन सा नहीं। पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई, फर्स्ट रूल, आइडेंटिफाई द FGI फंक्शनल ग्रुप। FGI तो नहीं लिखते, इंटर कन्वर्जन होगी। आइडेंटिफाई द FG फंक्शनल ग्रुप। आपको कोई टारगेट मॉलिक्यूल दिया गया, आप उसमें लिख लीजिए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सल है, OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल ग्रुप है, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड हुआ है, ईथर है, कौन सा ग्रुप है आप ये पहचानेंगे, ठीक है। कौन सा ग्रुप उसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, या कार्बोनाइल ग्रुप, सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्कोहल है, ईथर है, एस्टर है, कौन सा ग्रुप है, एमाइन ग्रुप है, ये सारे चेक करेंगे। पहली बात आइडेंटिफाई द FG फंक्शनल ग्रुप को पहचानो। फंक्शनल ग्रुप आपको पता है अल्कोहल कौन सा होता है, कार्बोनाइल कौन सा होता है, एस्टर कौन सा होता है, ईथर कौन सा होता है, ये सारे आप जानते हैं, उन्हीं को आपने पहचानना है। ग्रुप आपको जो भी मॉलिक्यूल देंगे, आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी देता हूँ, आप परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा पहला रूल ये है। सेकंड रूल, सेकंड रूल में आपने ये करना है कि ब्रेक द एटम या बॉन्ड, बॉन्ड लिख दें, ब्रेक द बॉन्ड which is close to heteroatom। हेटेरोएटम कौन कौन से होते हैं, आपका सल्फर हो सकता है, आपका ऑक्सीजन हो सकता है, आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ETC, ये हेटेरोएटम है, समझ आई। हेटेरोएटम में आप सबसे पहले ब्रेक द बॉन्ड विच इज क्लोज टू द हेटेरोएटम। जैसे ऑक्सीजन इधर लगाओ, इधर कार्बन, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अगर इधर C सल्फर लगा है, कार्बन है, फिर कार्बन है, आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, सल्फर और कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। उस बॉन्ड को ब्रेक करना है जो किसके नजदीक हो, हीटेरो एटम के साथ जुड़ा हो। किसके साथ जुड़ा हो, हीटेरो एटम, समझ आई इतनी बात। किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, पहले फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन किया, ठीक है कर लिया। उसके बाद किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो हीटेरो एटम के क्लोज हो। हीटेरो एटम के अगर दो सेम मॉलिक्यूल मिल रहे हो तो उसको सिलेक्ट करें जो मोस्ट स्टेबल बन रहा हो। कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन आपने पढ़ा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां बन रहा हो रिंग के साथ, आपको पता है। अच्छा रूल नया लिखवाते हैं, ये ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। थर्ड रूल कौन सा है, डोंट ब्रेक द बॉन्ड विच इज with
रिंग, विच इज विद रिंग। अब इस तरह का बॉन्ड मैं कहता हूँ कार्बन 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 कार्बन, बेंजीन रिंग है। अच्छा यहाँ पे आपका लगा हुआ है कौन सा, ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरह CH3। जनरल एग्जांपल नजर आ रही है, उम्मीद है आ रही होगी, आ रही है। आपसे कहा सबसे पहले रूल चेक कर रहे हैं, रूल में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला रूल क्या था, आइडेंटिफाई द Fg फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफाई करें, ROR मींस ईथर ग्रुप है, ये सारा R ये सारा R ईथर ग्रुप है, ये क्लियर हो गया हमें, फंक्शनल ग्रुप मिल गया। दूसरा, ब्रेक द बॉन्ड विच इज क्लोज टू हीट्रो एटम। हीट्रो एटम के साथ बिल्कुल ये कार्बन है, ये कार्बन है, फंस गए। उस बॉन्ड को ब्रेक करना है जो हीट्रो एटम के साथ जुड़ा हो, क्लोज हो उसके। अच्छा इसको ब्रेक करें कि इसको ब्रेक करें, नहीं पता। थर्ड जब रूल पड़ा, डोंट ब्रेक द बॉन्ड विच इज विद रिंग। इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते जो कि रिंग के साथ अटैच है। तीन रूल क्लियर हैं। उस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते जो रिंग के साथ है। पहला रूल फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन हो गया सर। दूसरा रूल हीट्रो एटम वाले के साथ जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो। अब देखे बगैर, थर्ड रूल पढ़े बगैर अब ब्रेक कर दोगे। थर्ड रूल ये कहता है आपसे कि उस बॉन्ड को ब्रेक करें जो रिंग के ऊपर ना हो, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच ना हो, थोड़ा दूर जाके इसको ब्रेक करना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा तीन रूल आई थिंक बहुत हैं। इसकी एग्जांपल देखें, ये तो खैर जनरल एग्जांपल ऐसे लिखवा रहा हूँ, तीन रूल लिख लें तो उसके बाद मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, फिर आपके जहन में होगा रूल देख के एग्जांपल, रूल देख के लिखते जाइएगा। चलो एग्जांपल लिखता हूँ, रूल रजिस्टर पे देखते रहें रूल, उसी के अकॉर्डिंग मैं ब्रेक करूंगा। थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल दूंगा ताकि आपके पास अगर बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो उनको कैसे ब्रेक करेंगे। मॉलिक्यूल कौन सा देता हूँ मैं, बेंजीन रिंग बना रहा हूँ। अच्छा सर बेंजीन रिंग लाजमी बनानी है, जी सर लाजमी बनानी है। इधर फ्लोरीन एटम लगा दूं, हाँ फ्लोरीन ब्रोमीन प्यारा लगेगा। कोई एक्स एटम, अच्छा चलो एक्स एटम जो आपका दिल करे वही लगा लो बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूं। अच्छा यहाँ पे फिर मैं लगा रहा हूँ बेंजीन रिंग। इतनी गंदी सर कौन बना देता है। ड्राइंग कमजोर है ना बच्चे की, तो बच्चा कहाँ जाए, हाँ बताएं जरा। बच्चे की ड्राइंग कमजोर है तो कहाँ जाए। अच्छा ये दूसरी बेंजीन रिंग, इसके साथ भी कोई एक्स जुड़ा है। पहली चीज, अब इसको मैं कहूं कि आप इसके रेट्रो करें, कहां से ब्रेक करना है। पहला रूल आपने देखा था कि इसमें FGI चेक करें। FGI है ROR, ये सारा R ग्रुप, ये O, ये सारा R ग्रुप। क्लियर है, मतलब ईथर है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी चीज, दूसरा रूल पढ़ते हैं, उसको ब्रेक करें जो हीट्रो एटम के साथ जुड़ा है। हीट्रो एटम के साथ ये कार्बन है, हीट्रो एटम के साथ ये कार्बन है। इसको मैं A कह दूं, इसको मैं B कह दूं। अब सवाल यह है कि A को तोड़ना है कि B को तोड़ना है। इसके लिए हम चेक करेंगे थर्ड रूल को। उस एटम को ब्रेक करना है जो किसके साथ ना हो, रिंग के साथ ना लगा हो। इसका मतलब हम A को ब्रेक नहीं कर सकते। हम किसको ब्रेक करेंगे, इसको। आप इसको भी ब्रेक नहीं करते थे, इसको मैं बी, इसको मैं कह दूं ये सी है। इसको क्यों नहीं ब्रेक करते, क्योंकि ये भी रिंग के साथ अटैच है। अगर इसको ब्रेक कर दें तो आपका पहला रूल, सॉरी दूसरा रूल कहाँ जाएगा, हेट्रो एटम के साथ जो जुड़ा है उसको ब्रेक करें। थोड़ा सा रूल को देखते हुए ब्रेक करें, ठीक है। अब बताओ मुझे ए को ब्रेक करेंगे कि बी को। पहला FG, पहला आप FG चेक किया था, कौन सा FG, फंक्शनल ग्रुप ईथर है। सेकंड हीट्रो एटम ढूंढ लिया, ठीक है ऑक्सीजन है। थर्ड, थर्ड क्या है, रिंग के साथ जो लगा है उसको ना तोड़ें, उसको भूल के भी ना तोड़ें, ठीक है। उसके बाद अब किसको तोड़ना है, इसका मतलब हमने तोड़ना है, इसको ब्रेक कर दो, आपको समझ आ गया होगा किसको तोड़ना है। हाँ ऐसे तोड़ना है, कभी कभार ऐसे ऐसे रिंग भी यूज होती है, ठीक है ऐसे। इसको डिग्री इस तरह तोड़ना है तो आपका क्या बनेगा, इसको CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसको क्या कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ, डिस्कनेक्शन एरो, ठीक है। अब आपने तोड़ा, बेंजीन रिंग बनी आपके पास।
कोई एक्स ग्रुप लगा था, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, साथ में क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। इधर एक्स लगा था ग्रुप, इधर कार्बन, कार्बन के साथ, कार्बन पे कौन सा CH2 बचा, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ही आएगा, हाँ देखें जरा नेगेटिव के पॉजिटिव हाँ यही आएगा, ठीक है। अच्छा बाय द वे चेक करें, यहाँ CH2 ही रहेगा, आहो CH2 ही रहेगा। अच्छा ये ग्रुप आ गया यहाँ पे, आप सिंपल आप पॉजिटिव, इधर खाली पॉजिटिव लिखा रहे वो भी ठीक है, या आप CH2 पॉजिटिव लगा दें वो भी ठीक है, मतलब ऐसे लाइन लगा के पॉजिटिव लगा दें। अब सवाल ये है कि ये क्या है, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये सेंथोन्स है, क्या है, प्रीवियस आप देखते आ रहे हैं वीडियो सुकून से, शुरू के लेक्चर में जो देख रहा है उसको पता है ये सेंथोन्स है। इसके आगे क्या बनाएंगे हम, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, इधर एक्स है, इधर सर ओ के साथ मैं लगा दूं क्या, एच, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया, न्यूट्रल बन गया। उसको क्या करूंगा, उसको सर आपको पता, जो करें हमें नहीं पता, एक्स बॉन्ड इधर, ये CH2 था, इसके साथ मैं लगा देता हूँ क्या, क्लोरीन। CH2 के साथ मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। CH2 के साथ क्या लगा दिया, क्लोरीन। OH भी लगा सकते हैं, ये मैंने बताया है कि आपको बताऊंगा कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट के लिए आप सिंथोन्स के लिए कौन सा सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करेंगे। समझ आए, नहीं आया, सबसे पहले कौन सा एटम ब्रेक किया आपको ये पता चल गया, कौन सा क्यों करना था, रूल 3 बताया आपको, ज्यादा नहीं। ब्रेक करने के बाद आपको सिंथोन्स दिखा, सिंथोन्स के बाद उनका न्यूट्रल इक्विवेलेंट बनाया, क्लियर हुआ, ओके। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना, जनरल इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही बताया है। मैं जब डिटेल के साथ पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या होती है रेट्रोसिंथेसिस, उसमें आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सिंथोन्स के सिंथेटिक इक्विवेलेंट कौन से हैं, FG फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, किस फंक्शनल ग्रुप की किस में इंटर कन्वर्जन होगी वो बताएंगे। ऐसे नहीं है डायरेक्ट आपको रेट्रोसिंथेसिस पढ़ा दें कि ये वहां से रूल पढ़ा दें, यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ से यहाँ, आपको भूल जाएगा, फिर फौरन ही भूल जाएगा। कोई एटम आ गया आप भूल जाएंगे, अब क्या करना है, कहाँ से ब्रेक करना है, सब कुछ गियो ठाकुर तो गियो, ठीक है। ये जनरल मैंने पढ़ाया है आपको ताकि ये जनरल व्यू जहन में बैठ जाए कि सिंथोन्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्कनेक्शन क्या होती है, और डिस्कनेक्शन एरो क्या होती है, डिग्री का साइन क्यों यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए, ये सब कुछ इसलिए सिखाया, ठीक है। 3 रूल सिखाया ताकि आपको ये पता हो जाए कि अच्छा मुझे आ गया आप ब्रेक करना, मैं अब बन गया हूँ कुछ, अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। समझ आई, तो खुद को अभी थोड़ा कंट्रोल में रखें, आप जब ब्रेक कर लेंगे सारा आपको पता चल जाएगा कि सिंथोन्स के सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनाने हैं। आप किसी जगह HOH लगा देते हैं, किसी जगह HCl लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्लियर है बात, समझ आ गई, ओके, अल्लाह हाफिज।